बी और सी में रिलेशन चाहिए। तो ये आपके पास है -10 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 10b प्लस सी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अभी एक एंगल ये वाला जो है वो मेरे पास में क्या होगा, 10 नेगेटिव, ये 90 से बड़ा होगा, तो मेरे पास में जो बी और सी बचेंगे वो दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे ही होंगे। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10b प्लस 10c डिवाइड 1 माइनस 10b 10c। ये ओवरऑल पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका न्यूमरेटर तो मुझे मालूम है डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 10 अगर नेगेटिव है तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में रहेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, फोर्थ में तो होगा ही। तो ये वाला मेरे पास में सेकंड में हो गया, मतलब मुझे मालूम है कि ये शुड बी लाइन बिटवीन 90 to 180। तो एक एंगल ट्रायंगल में 90 से बड़े, तो दोनों एंगल डेफिनेटली क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल मोर देन 90 नहीं हो सकते। तो ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा, तो ये दोनों ही जैसे पॉजिटिव। ओवरऑल मुझे क्या चाहिए, तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो वहाँ से मेरा रिलेशन आ जाएगा ना, इन्होंने 10 10 भी पूछा, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने के लिए 10 भी 10 सी का वैल्यू क्या, 1 से छोटा होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की है इसमें। cos 6x 6 cos 4x 15 cos 2x plus 10 divided by तो ये वाला वैसे ही पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 है इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ 1 और 5। तो इससे क्या बन जाएगा, ये cos 6x का एक 4 अलग देगा। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, जब मैं इधर फॉर्मूला लगूंगा तो ये 5x बन रहा है ना मेरा, और वो नीचे 5x। तो एक मैंने इधर रखा, तो इधर इसके पास में और कितना बनेगा, 5 हो गया, तो 5 cos 4x। तो इस 15 को कैसे लिखूं, 5 cos x, तो 5 cos 2x 10 cos 2x plus 10x। अभी आपके पास में तीन चीजें बन गई। ओके, डिनोमिनेटर को अभी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूँ। तो ये अभी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos c plus cos c हो जाएगा 2 cos c plus 3/2। तो ये आ जाएगा 2 cos a plus b/2 करूंगा तो 5x एंड देन cos x रहेगा। इसमें 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, cos 3x plus cos x। ये तो 1 plus cos 2x ही है। ये आपके पास है 10 कॉमन ले लिया तो 1 plus cos 2 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 cos x। अभी इससे कुछ कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर ये मेरा पूरा पड़ेगा 2 cos x। 2 अगर cos x कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है, cos 5x then 5 cos 3x then and cos।
तो ये और ये जो ब्रैकेट में जो नीचे दिखा वो पूरा सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 cos x। तो अभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है, वो क्या करेंगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से सिंपलीफाई करके ये कर लूंगा, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आ गया -2 sin। तो ये निकालने रहे इम्पोर्टेंट है काफी लोगों को। स्टार्ट करने के लिए देखिए ऑब्वियसली आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं, आपको ऑप्शन में सभी में सिंगल सिंगल एलिमेंट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास में चीजें कैंसिल आउट होगी, और वो cos x या cos 2x कैसे बनाया जा सकता है उस पे आप डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट 49 तो हमने क्लास में किया था ना। देखिए 49 वैसे मैंने बताया था, ऐसे चीज नहीं बताई बट थोड़ा डिफरेंट वे। ये आपके पास में 10 6 and 10 42, और बी आपके पास में cos 66 and cos 78। तो आप मुझे बताइए कि 1/b कितना होगा, 10 66 and 10 78, और इसका एंगल हमने लिए थे 6 42, क्या है। अभी मैं क्या ले रहा हूँ a into 1/b, तो ये क्या बन जाएगा 10 6 10 42 10 66 and 10 78। ये मैंने वैल्यू आपको बताया, ये वैल्यू कितना आएगा, देखते हैं। ये हमने कैसे किया था, tan थीटा 60 माइनस थीटा, तो ये रहा tan थीटा, और ये आपके पास में 66 वाले को क्या लिख सकते हैं 60 + 6, तो कौन सा वाला नहीं अवेलेबल है 60 माइनस, तो उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे 42 और 78। हाँ वो बाद में देखते हैं। पहले करते नहीं हमें तो एक 60 माइनस वाला चाहिए ना, वो तो नहीं अवेलेबल है, और उसमें भी मेरे पास में 18 नहीं अवेलेबल है, कोई भी लो हमें करने को दे। एक 54 से मल्टीप्लाई, एक 10 54 से डिवाइड कर दिया 10 42 है 10 78 मेरा ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 18 डिग्री हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 into 16 से 18 हो जाएगा। तो अभी आपके पास में कितना आ गया 10 ऑफ 18 डिग्री 10 ऑफ 42 डिग्री 10 ऑफ, ये अभी आपका फिर से एक पेयर बन गया, जैसे ये थीटा 60 माइनस 80, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 ऑफ 3 into 18 which is 54, और डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या था 10 54 था, ये और ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 1 आ गया। इक्वल टू हमने आई थिंक ये वाला किया था, आप भी नेक्स्ट क्या है ना सब लोग हाँ आ रहे हैं। ये हो गया, अभी इसमें कोई भी 1 to 50 में नोट आउट, यस 1 to 50 ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 40,
14 भी वैसे मेंस में 3-4 बार आया था, इसके जैसा सिमिलर है। 14 से पहले कुछ डाउट है? हाँ जी एडवांस 12 वाला लोग क्लास में नहीं कर रहे थे। ठीक है 12 भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट 12 होना चाहिए। पहले मैं 14 डिस्कस करता हूँ, ये देखिए 1 ओवर क्या देखिए लगता है cos 290। ये आप चाहो तो ये आप क्लास नोट्स में भी लिख सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम करवाना है। अभी देखिए आपके पास में एंगल जो है वो मोर देन 90 हो गया। कभी भी एंगल मोर देन 90 हो तो पहले राइट एंगल लगा के उसको छोटा कर दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 270 प्लस 20 और ये आ गया 1/√3 270 माइनस 20। तो 270 प्लस थीटा इज पॉजिटिव का, तो ये 1/sin20 हो जाएगी। और ये माइनस का होगा क्योंकि साइन मेरा 250 थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आना चाहिए, तो 1/√3 cos 20 चेंज रहेगा। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या मालूम चल रहा है, एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने से मेरे पास में क्या आ जाएगा, √3 sin20 cos 20 और इधर आ जाएगा ऐसा। ये हटाओ, ये बस मैं रेंज में बताता हूँ कि क्या करना होता है। और अभी आप यहाँ पे नोट करके फाइन डाल दीजिए। क्या डाला कभी भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखे, नोट करके फाइन दीजिए। जैसे आपने रेंज पढ़ा होगा ना, सर ने आपको बताया होगा, तो इस फंक्शन का रेंज सर ने आपको क्या बताया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आता कहाँ से, वो हम रेंज में वैसे मैं बताऊंगा। तो कभी भी आपके पास में कंडीशन क्या है, दोनों ही एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों ही क्या है 20-20 और उसके आगे की कोफिशिएंट कुछ नहीं हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो क्या बोलता है कि इस इक्वेशन को किससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा तो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला तो एज इट इज और डिवीजन वाला अंदर पूरा होल डिवाइड कर दिया। ये इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आउटसाइड वाले को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना। इस वाले नंबर को एक बार ए के नीचे लिखा सेपरेटली और एक बार बी के नीचे, ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये sin x हो गया, देन बी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा पास। अभी वो क्या बोलते हैं कि अगर पहले वाले नंबर, आप मुझे बताइए कि हर वैल्यू ऑफ ए और बी के लिए ये दोनों नंबर क्या है, 1 से छोटे हैं। ये नंबर भी डेफिनेटली लेस देन 1 है, ये नंबर भी क्या है लेस देन 1। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ए स्क्वायर में कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ए से तो बड़े ही होने वाले। तो वो बोलता है कि अगर मैं एक फंक्शन को क्या अज्यूम कर लूँ, cos कुछ नया है, cos 5 हो गया, तो दूसरा मेरे पास में ऑलवेज क्या होगा sin 5, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। वो आपको मालूम चल रहा होगा कि अगर मैंने इसको cos बनाया तो ये मेरी एडजेसेंट
तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ये ट्रायंगल ऐसा बना दूँ, इसमें ये मेरा फाई एंगल है, ये वाली साइड मेरी ए, ये वाली मेरी साइड बी, और ये वाली क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कॉस फाई क्या होगा, ए अपॉन साइन फाई क्या होगा। तो उससे आपके पास में ये पूरा पैटर्न बन गया ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास में आउटसाइड वाला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव। अभी आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक्स प्लस फाइव लिख दिया तो इससे क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप मुझे बताओ कि जब आपने ये लिखा था साइन एक्स प्लस फाइव बाई टू, तो वो क्या बन गया था, कॉस बन गया था। मतलब वो कॉस क्यों बन गया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि साइन वाला ग्राफ जो है वो मेरा क्या हो गया, ऐड करता हूँ तो पीछे शिफ्ट हो जाता है। मैंने जब आपको ग्राफ बताया था तब आपको बताया था, वो हम आगे और पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये वाला चीज उसकी रेंज को इफेक्ट करेगा। अभी भी इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1 ही होगी ना। तो इसकी रेंज होगी आपके पास में -1 to 1, और -1 to 1 को किसी से मल्टीप्लाई करना है तो रेंज क्या आ जाएगी, इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये मैक्स वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास में फंक्शन का मीन वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू और ये होता है मैक्स। तो अभी आपको इस टाइप का फंक्शन देके रखा होगा, तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन में रेंज का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो बस उसमें कन्वर्ट करना सिंगल फंक्शन। तो ये आप नोट कर लीजिए। यस, तो यहाँ पे आ जाता है, हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्रेशन वैसा दिख रहा है, ये आपके पास में ए का वैल्यू कितना है, √3, और बी का वैल्यू -1, फिर साइन लेना है। ओके, वैसे भी हम स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरे पास में ए का वैल्यू आ गया। अब वो उसमें पहले कॉस हो या बाद में साइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का वैल्यू √3 हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया। तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 विच इज √4। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2। तो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 आगे रखते हैं, cos 20 -1/2 sin 20 डिवाइड बाई ये आपका √3। इस डिनोमिनेटर वाले को देखिए, दोनों में क्या है आपके पास में sin 20 cos 20 का। sin 20 cos 20 रहेगा तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, sin 40/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये देखिए sin थीटा cos थीटा तो है, मुझे किसका रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर्मूला बनाने के लिए, आगे एक 2 का रिक्वायरमेंट रहेगा।
तो ये मैंने लिख दिया साइन ऑफ 40, ये चलेगा। तो अभी मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 एज इट इज। इधर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन cos b माइनस cos a sin b। इसको मैंने साइन ले लिया, तो ये √3/2 कब होगा, sin 60। तो ये मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। जब भी आप √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका एक्सप्रेशन ऐसा है, तो हर बार आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस। मैंने साइन में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा एक्सप्रेशन साइन वाला है। अगर मेरे डिनोमिनेटर में कॉस वाला होता तो मैं किस में कन्वर्ट करता, कॉस में कन्वर्ट। ये आपका √3/2 एज इट इज, ये आपका साइन 40। ये वाला वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, साइन 40 है, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका 4/2। तो ये मान Yes, next 21. Yeah, done. 21. ये 1 minus sin ये बनेगा ये उसको मैंने लिख दिया, तो ये ऐसा बन गया बच्चे। और अभी आप मुझे बताओगे ये जो रूट है तो बारह है। अभी मैं इसको ऐसे ही ओपन करूँ या एक्स्ट्रा करूँ, यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर माइनस के, तो ये आपके पास में होगा 2 माइनस साइन स्क्वायर, जैसे इसमें कर देना 1 माइनस वो तो तब है जब हमारे पास आने लगे कि वो परफेक्ट उससे भी आएगा। अगर तुम स्क्वायर करोगे तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या आने लगी, ये तो आपके पास में बीच में रूट उससे भी पावर 4 है, रूट कर दिया मल्टीप्लाई हो गई तो पावर 4 है। ये डीसीटी का है कोर्स,
क्वेश्चन नंबर 21 से पहले कुछ डाउट है क्या? ये एडवांस 21 से पहले देखिए 21 वाला क्या बोल रहा है आपको? 21 बोल के रखा है कि सेट अल्फा इज एवरेज ऑफ, एवरेज का मतलब दो नंबर का एवरेज क्या होगा? सम ऑफ दो नंबर डिवाइड बाय 2 ना। तो बोल के रखा है कि इसका वैल्यू इसके एवरेज के इक्वल है, तो एवरेज मैंने लिख दिया ये होगा। ये एक्सप्रेशन लेके रखे हैं, हमें वैल्यू किसका चाहिए? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करें? हमें सेक के फॉर्मूले तो आते नहीं, तो सेक या कोसेक में या कॉट में कुछ भी दिखेगा तो मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? साइन कॉस और tan। तो इसको लिख देता हूँ 1 बाई कॉस अल्फा, ये आ जाएगा 1 बाई कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा 1 बाई कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाई, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस अल्फा, यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास में कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। इतना हमारा अभी आप मुझे बताइए कि जब भी प्रोडक्ट में आएंगे मैं क्या करूँगा? एडिशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ आपको मालूम चल गया कि 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला यूज करना है। न्यूमरेटर में आपके पास से चीजें क्या बन गई है? cos C प्लस cos D। तो वहाँ पे यहाँ पे आप चाहें तो कंपाउंड एंगल भी लगा सकते हैं, बट ज्यादा बेटर कौन सा है? cos C प्लस cos D ना। कंपाउंड एंगल में यहाँ 4 टर्म आएगी, यहाँ 4 टर्म आएगी, हो सकता है कुछ कैंसिल हो। तो ये वाले cos अल्फा को तो बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में ये क्या जाएगा? 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 अल्फा। तो अभी आप देखिए हम रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट दे के रखा है उसके अंदर दो एंगल नहीं है, एक सिंगल एंगल। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास अंदर दो एंगल चल रहे थे, अब सिंगल एंगल आ रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा? प्लस cos ऑफ A माइनस B करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 4 बीटा आएगा, बट cos के अंदर नेगेटिव लिखूं या फिर नेगेटिव की बात, तो ये आपके पास में 4 बीटा बनेगा। ऐसे करके न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos C प्लस B बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? cos अल्फा, एंड C माइनस करेंगे तो cos ऑफ 2 बीटा। इतना आ गया। अभी क्या कर ले रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 4 बीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास में 2 cos 12 अल्फा cos 2 बीटा। उन्होंने कुछ कंडीशन लिखी रखा है, बीटा इज नॉट इक्वल टू एन। तो अभी क्या कर रहे हैं? मल्टीपल एंगल को जो है वो सिंपल एंगल में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो cos 2 अल्फा को लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। दूसरा वाले को लिख देता हूँ सिमिलरली 2 cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1 इक्वल 2 cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा। अभी सारा इधर ट्रांसफर करके फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर 2 बीटा। ये -1 और ये -1 कितना हो गया? ऐसा लिखा जा सकता है, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos स्क्वायर अल्फा बच जाएगा 1 माइनस cos 2 बीटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इसके जैसा मुझे बनाना है,
तो मैं -2 कॉमन लूंगा। जैसे ही -2 कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 बीटा। इसको मैं फिर से क्या लिख दूंगा, नहीं नहीं a प्लस बी a माइनस बी ना, क्योंकि मुझे ये फैक्टर कॉमन चाहिए ना, तो ये फैक्टर कॉमन लाने के लिए क्या कर दिया 1 माइनस कॉस 2 बीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो अभी यहाँ से मेरा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा -2 1 प्लस कॉस 2 बीटा, ये मुझे कितना देगा 0। तो यहाँ तो ये वाली चीज 0 होगी, ये वाली चीज क्वेश्चन में 0 होने के लिए आपको बताइए कि 2 बीटा क्या होना पड़ेगा, यस n पाई होने के लिए। तो उन्होंने बोल के रखा n पाई नहीं होने वाला है, तो ये मुझे मालूम चाहिए ना कि ये तो नहीं 0 होने वाला। तो कौन सा वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख देगा 2 cos स्क्वायर बीटा होगा ना, साइन नहीं होगा 1 प्लस। अभी आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, सब कोई साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में ये 2 तो चला जाएगा। अभी आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक बार लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, और ये 2 तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। तो हमारा जो है एक्सप्रेशन है किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये 1 तो ओवरऑल -1 उधर जाएगा प्लस का 1 तो 1 आ जाएगा। हमारे पास में ट्वाइस एंगल आ गया, मुझे अल्टीमेटली पहुंचना है एंगल पे पहुंचना है, एंगल रिड्यूस करेगा या तो आप इसको साइन में करते तो आप जल्दी मुझे मालूम नहीं, मैं तो सबसे एंड में देखूंगा। अभी मैंने क्या सोचा पहले कि मुझे जो है वो अल्फा और बीटा मैंने, तो पहले मेरे पास में ट्वाइस बन गए थे, ट्वाइस वाले के लिए 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो आपका मन करे वो जरूरी नहीं है कि, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई सिंगल वाला या तो साइन वाला ले जाइए या तो कॉस वाला ले जाइए, क्योंकि ये मेरे पास एक्सप्रेशन में तो एक ही एंगल है, दो क्यों ले रहे हैं, दो ले रहे हैं तो किसी एक को बाद में कभी ना कभी तो चेंज करना ही है। नेक्स्ट yes next question number 22. ये देखो कैसे किसमें लेके रखा है स्टेप पर, तो स्टेप में तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, इसमें कन्वर्ट कर दो साइन ऑफ कॉस, तो ये √3 इसको क्या लिखो 1 by cos 35 1 by sin 35, ऐसे कैसे इसको लिख दूंगा 1 by cos 35 1 by sin 35, एलसीएम ले लेते तो ये आ जाएगा √3 sin 35 प्लस cos 35 डिवाइड बाई sin 35 है
cos 36 ये बन जाएगा आपके पास में sin 35 माइनस cos 35। अभी आपको इसके बाद में क्या मालूम चल रहा है कि क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप है? पहले तो आप मुझे बताइए कि ये आज हमने बड़ा वैसा एक्सप्रेशन बना, साइन और कॉस दोनों भी एंगल्स के, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपके पास में √2 मल्टीप्लाई और ये √2 डिवाइड, सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो। तो √2 मेरा डिवाइड और √2 मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर देखिए आपको क्या समझ में आता है, sin 35 तो इसको 70 बनाया जा सकता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और ये भी 2 से डिवाइड। तो अभी मेरे पास में ये कितना बन गया, √6। इसको मैं क्या लिख दूँ, sin 45 नहीं लिख दूँगा, cos 45 और दूसरे वाले को sin 45, तो sin 35 cos 45 प्लस cos 35 sin 45 वो क्या हो जाएगा, sin a प्लस b करने से मेरे पास में कितना आ जाएगा, sin 80 डिवाइड बाई में मेरे पास में क्या पड़ा, sin 75। यहाँ से आपके पास में √2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का या प्लस का, -10 हो गया, तो उसको मैं प्लस करके sin 10 लिख दूँ, या आप चाहो तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लस करके sin 10 नहीं करके उसे cos बना देता हूँ ना, तो उससे मेरे को ये 80 और वो भी क्या मिल जाएगा, तो उससे हमें और बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने इसको ये डिवाइड बाई में sin 70/2। अभी ये जो है वो डिनोमिनेटर वाला तो ओवरऑल ऊपर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √6 sin 80 माइनस √2 cos 80 डिवाइडेड बाई sin 70 मेरा बना हुआ है। इससे देखिए आपके पास में ऊपर एक्सप्रेशन कैसा बन गया, a sin b cos, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, √a² प्लस b² मतलब वो कितना हो जाएगा, 2√2 ना, 2√2 से मल्टीप्लाई 2√2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला ओवरऑल कितना बन जाएगा, 4√2। यहाँ पे देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 डिवाइड बाई 2√2 कितना होगा, √3/2 sin 80 माइनस 1/2 तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैंने लिखा cos 30 और ये फिर आगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ किया गया, एक सेकेंड, पहली बात तो ये मेरा प्लस, क्योंकि cos के फॉर्मूले में मुझे नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा ना, cos से cos 3 माइनस, तो ये प्लस है। और ये अभी किसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं, cos का बना रहे हैं या sin का, नीचे sin है तो ऊपर sin का ही बनाते हैं, तो sin को कितना लिख सकते हैं, ये कितना होगा, तो ये आपके पास में sin 30 + 18 which is 110 और 110 को 180 - 70 लिख सकता हूँ, तो 180 - 70 लिखूंगा तो क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा, बस वही प्लस माइनस कर जाते हैं, तो हर बार आपके कैंसिल आउट होंगे, बस आपको दो चीजें मालूम रखनी है,
कि अगर एडिशन में रहेगा तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। कंडीशन है बोथ द एंगल हैज टू बी सेम, और प्रोडक्ट में रहेंगे तो sin 2 थीटा में सेम ही दो तीन प्रॉब्लम में सेम ही चीज आ रही है। नेक्स्ट 25 से पहले कुछ तो 25 से पहले ये लिख रखा है 5/5 एंड आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ summation r equal to 1 to a tan of r a tan of r plus 1a। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये वाले क्वेश्चन को कभी भी आपको करना हो तो कितना कन्वर्ट करना है, टेलीस्कोपिक से सब्ट्रैक्ट होने चाहिए आपके पास में, कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ये आपको किस टाइप का दिख रहा है, tan a into tan b ना। tan a into tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए अगर मुझे डिफरेंस बनाना है तो मैंने क्या देखिए एक एंगल ले लिया r plus 1a और दूसरा ले लिया RA। तो ये मेरा A एंगल, ये मेरा B एंगल, तो tan of A minus B क्या हो जाएगा, tan of R plus 1A minus tan of RA whole divided by 1 plus tan of R plus 1A into tan of RA। मुझे कौन सा एक्सप्रेशन ये चाहिए ना, तो इसको मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा। ये वैल्यू अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आएगा, tan a ना, ये RA और ये RA तो मेरा कैंसिल आउट हुआ, ये 1a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो ये आपके पास में आ गया tan। और बाकी ये मेरे पास में ऐसे दे दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इसको इधर भेज दिया, tan a को डिवाइड कर, तो आपके पास में आ जाएगा 1 plus tan of r plus 1a tan of r that is equal to tan of r plus 1a minus tan of r whole divided by tan a is a constant value, और ये मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 1 भी इधर उधर ट्रांसफर कर। तो आप देखिए कि मैंने क्या प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया, और टेलीस्कोपिक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ये आ गया आपके पास में tan of r plus 1a minus tan of ra divided by tan a whole divided by minus whole subtract by minus। ये आ गया, अभी इसी के आगे समेशन है, तो इसके आगे समेशन में तो मेरा समेशन। अभी आप मुझे बताइए कि मुझे r की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी है, 1 से लेके
8 तक। तो मैं एक एक करके वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। r की वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? tan 2a minus tan a डिवाइड बाय tan 2a minus tan a डिवाइड बाय tan a और ये माइनस 1 तो r इक्वल टू 2 डालेंगे तो tan 3a minus tan 2a डिवाइड बाय tan a। अभी क्या एक माइनस 1 ना, क्योंकि माइनस 1 तो हर टर्म में आएगा। r इक्वल टू 3 डालो तो tan 4a minus 3a डिवाइड बाय tan a और ये माइनस 1 ऐसे टर्म में r इक्वल टू 8 तक जाऊंगा। 8 डालूंगा तो इतना आ जाएगा tan ऑफ 9a minus tan ऑफ 8a डिवाइड बाय tan a और ये भी minus। अब सबको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये माइनस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? तो ये तो मेरा माइनस 8 हो गया। यहाँ पे देखिए सब में जब मैं एडिशन करूंगा तो डिनोमिनेटर तो मेरा tan यही रहेगा। न्यूमरेटर में देखता हूँ ये और ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया तो 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? tan 9a minus tan a, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा और फर्दर सिंपलीफाई कर देते हैं। तो उस tan a को जो है वो सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो एक tan 9a by tan a बना और एक दूसरा माइनस 1 का। तो माइनस ओवरऑल कितना हो गया? एक तो पहले का और एक और आ गया। तो अभी आपके पास आ जाएगा यहाँ tan ऑफ 9a अभी एक ही वैल्यू डाल लेते हैं। ये कितना है? 9 पाई बाई 5 tan a। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 2 पाई माइनस 5 बाई 5 और tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो ये फिर से क्या आ गया? माइनस 1 और माइनस तो माइनस tan। अगर हम लोग इधर साइन कॉस पहले कन्वर्ट करें तो होगा उसमें दोबारा साइन कॉस नहीं, क्योंकि ऊपर तो साइन में दोनों ही वेरिएबल वाली चीज ऊपर भी आ गई, नीचे भी दो वाली। अगर केवल नीचे होगा तब तो मैंने तुम्हें बताया साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एन मल्टीप्लाई, बट इसके ऊपर भी है साइन वाली।
तो अभी टाइम टेबल आपको सिलेबस में प्राइस में जो तो आपके नेक्स्ट टेस्ट में प्रोबेबिलिटी ऐड होगा तो ये मान नॉर्मली आप ये टेस्ट में पूरा प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं करते क्या हो गया डाउट और नहीं है और नहीं है डाउट कॉम्प्रिहेंशन आपने नहीं किया और PYQs भी नहीं लिए नहीं अरे आवाज नहीं यार ये आपके ट्यूब कैसे बने XU है ना अच्छा 37 की बात कर रहे हो ये तुमने कैसे निकाली है न्यूमरेटर ये वैल्यू ठीक है मैंने ये इसको
आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन लिखा ये सॉल्व तो इसमें तुमने कौन सा वर्ड ये वाला यहाँ तो तुम्हारी ट्यूब है ऊपर आपके पास नीचे लोग आ गया ये देखते हैं अभी मैंने साइकिल वाले नहीं बताए बट इसको तुम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हो या तो तुम ये बोल रहे हो कि भाई हमारे पास पहली बार ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें वाली चीज है बट ये नॉर्मल चीज है ये वाली
ये वाला देखना है, ये वाला ये वाले में अभी आप मुझे बताइए कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक बताया था कि नॉर्मल फॉर्मूला लगा के, दूसरा मैंने आपको बताया था कि 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तीसरा मैंने आपको बताया था कि कॉस में कभी भी एंगल जीपी में देके रखे तो मैं इसको 2 साइन सॉल्व, क्या इसमें जीपी में देके रखें, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसको चेंज नहीं करता हूँ, इसको 5/7 नहीं, इसको क्या लिख देता हूँ, cos ऑफ 4/7, इसको लिख दिया cos ऑफ 2/7, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस cos 4/7 माइनस cos, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया। अभी आप एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, क्या मेरे एंगल जीपी में हो चुके हैं? तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, तो कभी भी आपको क्वेश्चन देके रखा हो सकता है आपके एंगल जीपी में नहीं है, बट उसको मैं जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट करने से आप मुझे बेनिफिट क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई या डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, साइन ऑफ 2 तो कितना आ जाएगा, वो 8/7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जितनी टर्म होगी उसका क्यूब और साइन 5/7, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 5/7, तो ये 180, तो ये नेगेटिव हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5।
ये आपका जेई मेंस में आया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 37 की वजह। मैंने आपको वो 18 डिग्री का वैल्यू लेके आने के लिए बोला था, वो लेके आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब कल मिलेंगे तो आगे का थियरी और उससे रिलेटेड कुछ साइनेटिंग तो मैंने निकल गया 36 54 से ऑलरेडी 9:36 आवाज किया प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया लगेगा कि क्या है और क्या
ये J1 में ऐसा सीरियस प्रॉब्लम में आप मुझे बताइए कि आपका एक्सप्रेशन देखिए क्या लग रहा है, ये क्या यूज करते हैं। वो आगे 4 लिखा हुआ है, उससे कुछ आपको इंटरनल में अच्छा, तुमने इसको साइन में कन्वर्ट किया। आप मुझे बताइए कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और sin 3 थीटा का माइनस 4 इसमें अगर मैं cos से मल्टीप्लाई करता हूँ cos 90 से, तो क्या cos का फॉर्मूला बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, -3 होता तो बन जाता। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले cos वाले एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ लेता हूँ। तो साइन का एक्सप्रेशन देखिए, आगे वाला 36 है, 4 इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगी? ये 4 माइनस 1 तो 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री बन जाएगा। ऐसे कैसे नेक्स्ट वाला क्या लिख सकते हो? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 27। अभी मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, इसमें 3 थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? उसके पीछे का रीजन आपको मालूम चल रहा है, सारे मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना, इसलिए डिनोमिनेटर में आपके पास ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 81, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 243, ये लिख सकते हो।
पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, पहले वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है sin 9 डिवाइड बाई sin 9, दूसरे वाले को sin 27 डिवाइड बाई sin 27, तीसरे वाले को sin 81 डिवाइड बाई sin 81, एंड लास्ट वाले को sin 243 डिवाइड बाई sin 243। ये देखिए, तो अभी आप मुझे बताओ कि जब ये वाला वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बना ना 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 36 है दैट इज, और ये sin 3 थीटा बन गया विच इज sin 27। दूसरा वाला 81 बन जाएगा ना 3 into 27। तीसरे वाले में ये जब जाएगा sin 243 बन गया, नेक्स्ट वाले में जाएगा तो 729, और डिनोमिनेटर में कौन कौन से एंगल बचे हुए, sin 9, sin 27, 81 and sin 243, 81, 27, 27, और ये कितना है 720 प्लस 9 ही तो है, तो 720 प्लस 9 भी है, सारा आंसर हो गया, आंसर आ गया मेरा 36। तो ये आपके ये वाला आप घर से करके भेज देते हैं कि केवल आप इन दोनों को सॉल्व करके चेक करना कि क्या, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10x आ जाएगा, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वो 10 2x आ जाएगा, 10 3x, आपको पैटर्न मिलता रहता है। इस टाइप के जेई में बहुत सारे प्रॉब्लम पूछेगा, समेशन वैरायटी और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे समेशन। ये प्रोडक्ट में तो टेलीस्कोप ही नहीं बनता है, आपको क्लब करते करते आपको एक सिमेट्री दिखने लग जाएगा।